नमस्कार। मैं दीपक। जैसा कि आप लोग को पता है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे कुछ बात किया जाए कि क्या कारण है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। पहला सवाल। दूसरा, ईरान परमाणु शक्ति क्यों बनना चाहता है? क्या उसने पहले भी कभी ऐसा कोशिश किया था? और तीसरा कि मिडिल ईस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चौथा, अमेरिका का इन सब में क्या रोल है? देखिए, इजराइल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आप जान लीजिए कि इजराइल जो है 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ। उस समय दो स्टेट बने, एक इजराइल, दूसरा फिलिस्तीन। फॉर्मेशन के अगले ही साल यानी कि 1948 में इजराइल का पहला युद्ध हुआ अरब देशों के साथ, जिसमें इजराइल की विक्ट्री हुई। फिर इजराइल एक युद्ध और लड़ा 1967 में। इसमें कई सारे देश इजराइल से एक साथ भिड़े, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, लेबनान ये सब थे। इसमें भी इजराइल की जीत हुई और इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोल्डन हाइट इन सब पे कब्जा कर लिया। 1987 में हमास का फॉर्मेशन हुआ। 2000 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर से अपना अधिकार हटा लिया और वहाँ पे हमास का कब्जा हो गया। वही हमास कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब इजराइल के लोग एक पार्टी अटेंड कर रहे थे, एक जश्न मना रहे थे, उसी में उन लोगों ने अटैक किया और काफ़ी सारे इजरायलियों को मार दिया। जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया जो अभी तक चल रहा है। इजराइल को बनाने वाला अमेरिका है, यानी अमेरिका इजराइल का बाप है, ऐसे समझिए। अमेरिका दुनिया के सामने भले कहता रहे कि नहीं हमें इजराइल से कुछ लेना देना नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हकीकत में इजराइल को बनाया ही अमेरिका ने है। वो इसलिए ताकि वो मिडिल ईस्ट पे नज़र रख सके। और दूसरा ये कि जो रेड सी है, वहाँ रेड सी है, उसके जो मेडिटेरेनियन सी है, इन दोनों को जो कैनाल जोड़ता है, स्विस कैनाल, उस पे भी अमेरिका की नज़र है और भविष्य में चाहता है कि स्विस कैनाल पे कंट्रोल इजराइल का हो जाए, जिससे कि व्यापार में सीधे सीधे अमेरिका को फ़ायदा होगा। जहाँ दुनिया में फ़ायदा दिखेगा वहाँ अमेरिका आपको दिखेगा। अमेरिका का सिर्फ एक मोटो है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। आज दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है। चाहे वो अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, अमेरिका 20 साल रहा, कुछ नहीं कर पाया। चाहे वो वियतनाम में ले लीजिए, या फिर वो समय समय पे पाकिस्तान की मदद करता रहा है भारत के विरुद्ध। चाहे 1971 की लड़ाई हो, उसमें भी उसने पाकिस्तान की ही मदद की थी। भारत की मदद रसिया ने की थी। तो जहाँ जहाँ दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ आपको अमेरिका दिखाई देगा। जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध का होने का सिर्फ एक मतलब है, अगर आज यूक्रेन कहते कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा तो कल रसिया युद्ध रोक देगा। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रसिया युद्ध रोक दे, क्योंकि रसिया जब एक युद्ध में उलझा रहेगा तो उसका अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और जब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है कि इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बने। देखिए, जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बना वो सबसे पहले अटैक इजराइल पे करेगा, सबसे पहले उसे ख़त्म करेगा। और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पे कई सारे सेंसस लगा रखे हैं, जिससे कि वो यूरेनियम ना खरीद सकें।
इसके पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि ईरान ने एक बार कोशिश की थी न्यूक्लियर बनाने की, लेकिन इज़राइल को पता चल गया कि ये बंदा न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी एडवांस स्टेज में लेके चला गया है। फिर उसने इज़राइल ने अमेरिका से कहा कि पापा देख लो ये परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, और इसने अगर परमाणु बम बना दिए तो सबसे पहले हमें उड़ाएगा तुम्हारे बेटे को। तो फिर अमेरिका ने उस पर कई सारे सेंसस ओवरऑल लगा के उससे एक परमाणु डील की थी जो बाद में टूट गई। इजराइल और ईरान ये कई बार आपस में लड़ चुके हैं। हाल ही घटना में आपने देखा होगा कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर जो जहाँ पे वो न्यूक्लियर बम बना रहे थे उसी पे अटैक किया और उनके कई सारे कमांडर ऑफिशियल साइंटिस्ट को मार दिया। बदले में ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि इजराइल जो है काफ़ी एडवांस है टेक्नोलॉजी में, प्लस उससे अमेरिका का सपोर्ट है। तो ईरान के लिए आसान नहीं होगा इजराइल से जीत पाना, लेकिन फेस सेविंग के लिए ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। परमाणु शक्ति बनना ईरान के लिए ज़रूरी क्यों है? अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में एक ताकत की तरफ उभर के आएगा, जिससे उसके आसपास के देश भी प्रभावित होंगे, जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, येमेन, कतर, इराक, यहाँ तक कि कुछ हद तक पाकिस्तान भी। तो आसपास का कोई देश नहीं चाहता कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बने, और यही कारण है कि अमेरिका ने इजराइल को हर प्रकार का सपोर्ट दे रखा है, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो सैटेलाइट इमेज का हो, चाहे वो वहाँ पे उनके जो FBI एजेंट हैं उनका हो। हर तरह का सोर्स इजराइल के पास है, और इजराइल की अपनी जो एजेंसी मोसाद है उसका भी हर तरह का सोर्स ईरान पे है। ईरान किसी भी तरीके से करके न्यूक्लियर पावर न बन पाए, और इजराइल को जब भी ऐसा लगेगा कि ईरान से उसको थ्रेट है वो उस पर हमला कर देगा। लेकिन क्या इससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ है कि तीसरे विश्व युद्ध का नींव जरूर रख रहा है। अगर आप पूरा ग्लोब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस तीसरे विश्व युद्ध की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं तैयार हो गई है। कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, एक चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, एक चल रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, एक चल रहा है ताइवान और चाइना के बीच में, एक चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी हल्की सी झलक हम सब ने सिंदूर ऑपरेशन में देखी, जो 4 दिन युद्ध चला, उसमें भारत की जो विजय हुई। ऐसे चल रहा है। एक चल रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि वो कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाना चाहता है, तो वहाँ पे भी एक स्वीट वार तो चल ही रहा है। फिर अमेरिका और मेक्सिकन बॉर्डर पे देख लीजिए, तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसका बेस तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल विश्व युद्ध होगा या फिर परसों होगा, लेकिन उसका बेस बन रहा है, और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद भविष्य में एक दिन विश्व युद्ध हो भी जाए, और उसमें नुकसान सबका होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्री का होगा, जो बेचारे पहले से ही बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती है उसके लिए परेशान है, उनको वो भी नहीं मिलेगा। और जो बड़े देश हैं उनका क्या है, वो तो मज़े में रहेंगे। तो वार या कॉन्फ्लिक्ट कभी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। इजराइल
इज़राइल की टेक्नोलॉजी और इज़राइल का मिलिट्री स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे वहाँ के स्कूली बच्चों को ये कंपलसरी किया गया है कि आप 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। और वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा है। तो इज़राइल का मेन मकसद ये है कि ईरान में सत्ता पलट हो जाए, वो सत्ता को बदलना चाहता है और उनके अवाम, ईरान के अवाम को ये संदेश देना चाहता है कि हम आपके खिलाफ़ नहीं हैं, हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ़ हैं। और इज़राइल, अमेरिका और यूरोपियन देश मिल के चाहते हैं कि ईरान में उनके मनपसंद की सरकार आ जाए जो उनके हिसाब से चले। और इस साल के अंत तक या अगले साल के अंत तक ये पूरी कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से करके ईरान में ये जो मौजूदा सरकार है उसको पलट दें। इन सब के पीछे जो एक नाम आपको दिखाई देगा वो होगा द यूएसए। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे यूएसए होता है। ये प्रॉब्लम खड़ा करके हट जाता है और कहता है हमको इससे लेना देना नहीं, और ताकत उसके पास इतनी है कि कोई उसे आँख दिखा नहीं सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।